हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवगणिता की एक्सरसाइज 5.4 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। और आज आपकी एक्सरसाइज 5.5 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और 5.5 के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो लॉग के ऊपर डिपेंड हैं, लॉगरिथम के ऊपर डिपेंड है। बच्चे, लॉग के बारे में आप जानते होंगे, आपने 9th क्लास में लॉग के बारे में पढ़ा होगा। आई थिंक 10th में तो लॉग आपका है नहीं, 11th में थोड़ा बहुत कहीं कहाँ यूज है, बट लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक, तो उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस नॉर्मली हो जाएंगे। जैसे अगर मैं थोड़ा सा लॉग के बारे में आपसे बात करूं तो लॉगरिथम क्या है, कैसे काम करता है लॉगरिथम। देखिए, अभी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था वो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कुछ समथिंग, कुछ भी हो सकता है, सपोज बी ले लीजिए आप, यहाँ पर जो भी आए। ठीक है, यानी जो लास्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने जो पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, किसी वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग, और जहाँ a क्या होता था, a इज ग्रेटर देन 1 होता था। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, जस्ट अपोजिट यह यहाँ पे हो जाएगा आपका a की पावर b इज इक्वल टू x। ये चीज़ मतलब लॉग क्या कहता है, जैसे अगर समझिए आप इस बात को, जैसे ये लॉग आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें अगर हम लॉग लें तो क्या होगा, लॉग ये जो है ये चीज़ आ जाएगी b बेस a इज इक्वल टू x। यानी इसको बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके पास लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। ओके, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर लॉग आएगा तो लॉग क्या करेगा, लॉग ये चीज़ जो 2 है ये चला जाएगा बेस में, और ये 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये चीज़ लॉग कहता है, ये लॉग डिफाइन करता है। लॉग ये कहता है कि लॉग क्या देता है, लॉग किसी नंबर की जो पावर है ना उसको देता है लॉग। ठीक है, किसी भी नंबर को उसकी कितनी पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो पावर देता है लॉग हमें। जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 है ना, तो 3 तो दिया लॉग ने, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। यानी जो वो पावर दी है वो पावर है जो 8 को हम लिख सकते हैं, यानी 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो वो 3 वो जो पावर है वो इस लॉग ने दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है लॉग। बेसिकली जो लॉग होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉगरिथम। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई लॉग बेस में कुछ हो, अगर a इंटू बी है, यानी दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और लॉग है, तो प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों प्लस में हो जाती हैं। यानी लॉग अगर प्लस में मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। यानी log a प्लस log b। अगर यह जो भी बेस में है, सब कुछ आपका c बेस है, तो ये चलता रहेगा, बेस का कोई खास मतलब होता नहीं है। तो log a इंटू बी है, यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर log a इंटू बी है तो ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। यानी log a इंटू बी को हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ log। और अगर इस टाइप से कोई लिखा है तो यानी log अगर प्लस में है log a प्लस log b, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके,
यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हैं और इस वाली फॉर्म से इस फॉर्म में वापस आ सकते हैं। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है लॉग अगर डिवाइड में होता है, सपोज a डिवाइड b, तो लॉग अगर डिवाइड में होता है तो लॉग माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में। लाइक दिस लॉग a माइनस लॉग b, ये यानी लॉग अगर a अपॉन b डिवाइड में है तो लॉग a माइनस लॉग b इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में अगर लिखा है तो वापस हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ये प्राप्त हो सकता है और इससे ये प्राप्त हो सकता है। यानी log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है और log a प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी होता है। ओके, इसी टाइप से सेम log a अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं और log a माइनस लॉग बी को हम log a अपॉन बी लिख सकते हैं। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी लॉग किसी पावर की लॉग में किसी की पावर हमें गिवन हो, जैसे log a की पावर b है। ओके, log a की पावर b है, तो ये जो पावर है ना, ये पावर जो है आगे आ जाती है, यानी b log a, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये पावर आगे गिर जाती है, यहाँ पर आ जाती है इनटू में b log a। ठीक है, और तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। मोस्टली ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होंगी, तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और है, वैसे यहाँ इसका यूज़ होगा नहीं, फिर भी log 1 की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 0 और log 0 की जो होती है वो होती है 1/10। log 1 की 0, log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, इसे छोड़ो आप, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1 और log 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 और log 1000 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। इस तरीके से लॉग्स की वैल्यूज़ होती हैं। वैसे ये यूज होंगी नहीं, मैंने बता दिया है, अगर फिर लॉग की बात चल रही है तो बेसिकली आपको ये 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये लॉग के बारे में इतना पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज 5.5 पर आ सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली आपको ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है log a, यानी इस तरीके से। ठीक है, log a डिवाइड b, तो log a माइनस log b, इस तरीके से, यानी इस फॉर्म से इसमें, इस फॉर्म से इसमें। और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो log a की पावर कुछ है तो वो पावर आगे आ जाएगी b log a, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.5, देखिए हमें लॉग लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस एक्सरसाइज में हमें लॉग लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। लास्ट सवाल में तो हमें लॉग की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, उससे लास्ट में भी कोई लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ क्यों पड़ेगी? क्योंकि यहाँ जो सवाल की जो सिचुएशन है, जो सवाल की जो शक्ल है, जो सवाल का जो तरीका है, जो बिहेव है, वो आपको ऐसा मिलेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे यार क्या करें, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें, ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख के देखता हूँ। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू दे रखा है sin x की पावर cos x, सपोज ये। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप सोचिए ज़रा 2 मिनट। लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमने किए थे उस टाइप से आप इसको सॉल्व करके देखिए ज़रा, हो रहा है क्या? कोई हो रहा है क्या? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ना, क्या करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है यार ये। तो बस ऐसी सिचुएशन अगर आ जाएगी, ऐसी कंडीशन अगर सवाल के अंदर आ जाएगी तो लॉग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये सवाल लॉग से बहुत आराम से हो जाएगा लॉग लेने से। ठीक, यानी अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो फिर यहाँ
या पावर की पावर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी होता है कि साइन एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एस डॉट इन्फिनिट तक। अब क्या करेंगे आप, इस टाइप के सवाल भी बनते हैं, इस तरीके से आ जाए डॉट 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 अनंत, चलता जा रहा कहानी। अब क्या करेंगे आप, सोचिए ज़रा, सॉल्व कीजिए इसको। आप करेंगे क्या इसको सॉल्व, हो जाएगा क्या? विदाउट लॉग प्रॉब्लम आएगी ना बस। तो ऐसी सिचुएशन अगर पैदा हो जाती है तो वहाँ फिर लॉग की एंट्री होती है प्यारे। ओके, यहाँ फिर लॉग की एंट्री होगी और इस सवाल को बहुत सिंपल बना देगा। ओके, कैसे देखिए, इस टाइप के सवालों को ही हम अब करने वाले हैं। या फिर इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है कभी कभी कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी इंटू कॉट डी एक्स प्लस ई और भी इंटू में सपोज। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गई ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना, क्या करें, कैसे होगा, प्रॉब्लम आ रही है ना। तो बस ऐसी सिचुएशन अगर बन जाएगी तो फिर लॉग की ज़रूरत आपको पड़ेगी और ये लॉग के सामने भागेंगे, मतलब बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, भागने का मीन्स ये नहीं गायब हो जाएंगे, यहाँ से आएगा आंसर, टेंशन ना लीजिए आप। तो देखिए अब आते हैं हम सवाल नंबर 1 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 पर। अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इसमें कहा है प्रश्न 5.5 का कहा क्या है, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन, यानी सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के जो प्रश्न हैं उसमें हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है हमें, क्या दिया है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ओके, ये है। तो इसका हमें डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो अगर ये 2 मल्टीप्लाई में होते, सिर्फ ओनली 2 होते तो फर्स्ट सेकंड रूल से हो जाते, बट यहाँ 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई में होने के साथ कुछ डिवाइड में भी हो सकता है। मतलब कि मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में भी हो जाए, साथ में कुछ साइड में डिवाइड में भी आ जाए, कुछ प्लस में भी आ जाए। तो ऐसे सवाल जब आएंगे ऊबड़ खाबड़ टाइप के तो वो लॉग से होंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो आपका काम ये है कि सवाल में चाहे y बराबर दिया हो या ना दिया हो, आपको दिए गए प्रश्न को y के बराबर मान लेना है। ठीक है, तो माना y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे यहाँ पर, अवकलन। अभी नहीं करेंगे अवकलन, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सिचुएशन कैसी बन रही है, इनटू वाली बन रही है, कई जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, यानी दोनों पक्षों का, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, LHS एंड RHS। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y, और इधर लॉग लेंगे तो लॉग, और ये क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले जो भी y इज इक्वल, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको y के इक्वल मान लेंगे, फिर दोनों ओर लॉग ले लेंगे, तो इधर लॉग आएगा तो लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग आएगा तो लॉग, और ये सब एक साथ। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी को ध्यान में दीजिए आप। अगर कोई भी चीज़ 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, सपोज इस तरीके से लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, या और भी हो सकती हैं, इस तरीके से हैं, तो इनको हम लॉग a मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो सेम हेयर यहाँ हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग y तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर इसको ना, ये तीनों मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में कर दीजिए, यानी लॉग cos x प्लस
log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पे। ठीक है, यानी कहते लॉग की प्रॉपर्टी से, किससे? लॉग की प्रॉपर्टी से हमने जो है इस प्रश्न को किया है। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए यहाँ पर log और ये क्या है y, यस को अपने मन में x मान लो। log x की मैंने प्रॉपर्टी आपको कल बताया था, डिफरेंशियल क्या होता है, d/dx ऑफ log x, तो इसका होता है 1/x और x का फिर 1, ये होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर log y का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए log y का क्या होगा, log x का 1/x, तो log y का 1/y और फिर दोबारा से y का, तो y का क्या होता है dy/dx। ओके, सबसे पहले log y का 1/y और फिर y का दोबारा से dy/dx, बिकॉज y को हमने अपने मन में x माना, तो log x का 1/x और फिर दोबारा से उसी का यानी y का dy/dx बराबर, यहाँ पर इसको अपने मन में आप x मानिए, log x, तो log x का 1/x यानी 1/cos x और फिर दोबारा cos x का करेंगे, तो cos x का क्या होगा d/dx ऑफ cos x। ठीक है, जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, फिर प्लस यहाँ पर इसको अपने मन में आप x मानिए, तो log x यानी 1/cos 2x और फिर इसका दोबारा से d/dx ऑफ cos 2x, फिर प्लस यहाँ log 3x का कर, log cos 3x का, तो 1/cos 3x और d/dx cos 3x, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे देखिए बच्चों, ये 1/y तो है, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 1/cos x तो आपका है ही, इनटू यहाँ पर cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x प्लस 1/cos 2x तो है, यहाँ पर cos 2x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2x को ना अपने मन में क्या मानेंगे x, तो cos x और cos x का माइनस के sin x और x की जगह 2x और फिर इस 2x को हमने अपने मन में x माना है, तो 2x का दोबारा से, तो 2 तो हो जाएगा कांस्टेंट और x का 1। भाई 2x का जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट और x का क्या होगा 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर cos 3x, तो 1/cos 3x तो आपका है और यहाँ पर cos 3x का करेंगे तो क्या होगा माइनस के sin 3x और फिर 3x का दोबारा करेंगे, जो कि 3x को अपने मन में x माना, तो 3 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसका डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले log y का 1/y और फिर दोबारा से y का dy/dx, log cos x का 1/cos x और फिर दोबारा से cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, फिर log cos 2x का, तो इसको अपने मन में x मानेंगे, तो 1/cos 2x और फिर दोबारा से cos 2x का करेंगे तो माइनस के sin 2x और फिर 2x का, तो 2 तो कांस्टेंट है और x 1। ठीक है, फिर यहाँ है log cos 3x का 1/cos 3x और फिर अगेन cos 3x का डिफरेंशियल, तो cos 3x का होगा माइनस के sin 3x और इस 3x को अपने मन में x माना ना, तो इसका दोबारा से करेंगे 3x का, तो 3 तो कांस्टेंट और x का 1। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल हो गया। अब इसको आप नॉर्मली थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। कैसे, फाइनली देखिए यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y इधर किस में है डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा किस में मल्टीप्लाई में, तो यानी y और ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका माइनस के sin x अपॉन cos x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के, इस 2 को आगे ले लें इनटू sin 2x अपॉन cos 2x, फिर यहाँ ये -3 आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और 3 भी क्या हो जाएगा sin 3x अपॉन cos 3x। इतना हो गया। अब देखिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर ठीक है, यहाँ बेटा 3x आएगा।
और आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? देखिए अभी नहीं छोड़ना, सॉरी, अभी आगे करना है। करना क्या है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो गया 10x। यहाँ साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये फॉर्मूला बन गया tan 2x का। और यहाँ साइन 3x अपॉन कॉस 3x, तो फॉर्मूला बन गया ये tan 3x का। और एक बात और, जो भी हमारा हमने y के बराबर माना था ना, उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और मान के चला करें स्टार्टिंग में ही। जब भी आपने क्वेश्चन को y के इक्वल माना है, उसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। क्योंकि इस y की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आ रहा है, y आ रहा है, और क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में है, तो आंसर भी x की ही फॉर्म में आना चाहिए ना। तो y को आ रहा है आंसर में, नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस y की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, cos x, cos 2x, cos 3x। इस y की जगह यहाँ वैल्यू लगा देंगे और यहाँ फॉर्मूला बना देंगे, बस हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से dy ओवर dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और फिर ब्रैकेट में माइनस के साइन अपॉन कॉस माइनस के tan x, और ये 2 तो है साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x, 3 तो है साइन 3x कॉस 3x tan 3x। इसके बाद अब ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक, एक बार से अच्छे से समझे, दोबारा से समझे, ओके। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने y के बराबर माना और समीकरण 1 बना लिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो फिर यहाँ लॉग की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोनों ओर लॉग लेने पड़ते हैं, लॉग y, और यहाँ भी लॉग, ये सब इनटू में है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस में हो जाएंगे। लॉग कॉस x अलग, लॉग कॉस 2x अलग, लॉग कॉस 3x अलग। अब x के सापेक्ष कर दिया हमने अवकलन, तो इस y को अपने मन में x माना, तो log x का 1 अपॉन x, और फिर दोबारा से करेंगे इसका, तो dy ओवर dx। यहाँ cos x को अपने मन में x मानेंगे, तो log cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin x। फिर log cos 2x का तो 1 अपॉन cos 2x, और cos 2x का दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin 2x, और फिर 2x का, तो 2 तो कॉन्स्टेंट, x का 1, log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x, और फिर cos 3x का माइनस के साइन 3x, और दोबारा से 3x का करेंगे तो 3 कॉन्स्टेंट, x का 1, इस तरीके से। उसके बाद ये y इधर डिवाइड में है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हमने लिख लिया एज इट इज़। अब देखिए y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो हमने y का मान लगा दिया, और ये साइन बट्टे कॉस tan, बाकी आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लॉग से आसानी से हो गया ना ये सवाल, लॉग लेने से। तो बस लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप इसको मान लेंगे, माना y बराबर, जो भी इक्वेशन है उसे y बराबर लिखेंगे, जो भी फंक्शन आपको दिया है। ये दे रखा है अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये चीज़ है। ओके, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है ये। तो अब आप इसको कीजिए, कुछ सोचिए, बिना लॉग के कुछ हो सकता है क्या? तो प्रॉब्लम सी आएगी थोड़ा ना। लॉग से देखिए कितना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, और यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और अंडर रूट। यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए हम जानते हैं
हम जानते हैं कि जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इस रूट को हटाकर हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू log, इसको हम लिख सकते हैं x-1 x-2 डिवाइड बाई x-3 x-4 x-5, और इस पूरे की होल पावर क्या हो जाएगा? इस पूरे पे होल रूट लगाए ना, सभी पे एक साथ रूट लगाए, तो इस रूट की जगह सभी पे एक साथ पावर आ जाएगी 1/2। कोई दिक्कत है क्या? बस इस रूट को हटा के, ये रूट सभी के ऊपर लगा था, तो इस रूट को हटा के सभी के ऊपर इस रूट की वैल्यू हमने लगा दी। रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, थर्ड वाली। क्या प्रॉपर्टी है? लॉग किसी की पावर जो होती है वो पावर आगे गिर जाती है, यानी b log a हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये पावर ही तो है, ये पावर क्या होगी? ये पावर आगे आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, तो आगे आ जाएगा, और log x-1 x-2 डिवाइड बाई x-3 x-4 x-5, ये चीज़ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी इस सवाल में यूज हो गई, अब इसको अंदर यूज होगी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं लॉग के साथ तो वो माइनस में हो जाते हैं। तो आप देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये दोनों डिवाइड में है और लॉग आ रहा है, तो ये माइनस में नहीं हो जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टी सेकंड से, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ऑफ लॉग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 तो है, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log ऊपर वाला अलग, यानी x-1 इंटू x-2 अलग, और माइनस ये नीचे वाला अलग। भाई ऊपर log a है तो एक तरीके से log a माइनस ये नीचे वाला log b, तो log x-3 x-4 x-5, और ये कंप्लीट। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किया है? अभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बना रहे हैं, इस फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं अभी लॉग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? लॉग ये दोनों डिवाइड में है तो माइनस में हो गए फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज होगी इसी के अंदर, यानी तीनों प्रॉपर्टी यूज हो गई इसके अंदर। प्रॉपर्टी थर्ड यूज हुई सबसे पहले क्या? कि पावर थी वो आगे गिर गई। प्रॉपर्टी सेकंड यूज हुई क्या? कि लॉग डिवाइड में था माइनस में हो गया। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या यूज होगी? कि लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में हो जाता है, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों ब्रैकेट्स, तो प्लस में हो जाएंगे। ये तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? log y इज इक्वल टू 1/2 तो है, ये हो जाएगा आपका log x-1 प्लस log x-2, माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5। अब देखिए ये तीनों प्लस में हो जाएंगे, बट यहाँ माइनस है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके क्या कर देगा? साइन चेंज कर देगा प्यारे। ठीक है, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x-1 तो है प्लस log x-2 है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के log x-3, ये भी माइनस का log x-4, और ये माइनस का log x-5। इस तरीके से आपका ये अब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन गया। यानी अब तक ये प्रश्न ऐसा नहीं था कि इसका डिफरेंशियल कर दिया जाए, अब इसको हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इस पूरे फंक्शन को ब्रेक करके डिफरेंशियल लाइक बना लिया। अब इसका हम आसानी से डिफरेंशियल कर सकते हैं। ओके,
इतना तो सिर्फ हमने इसको डिफरेंशियल करने लायक बनाने के लिए किया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया है। सबसे पहले ये फंक्शन y के बराबर लिया, फिर दोनों ओर log लिया। अब इस रूट को हटा के इसकी रूट की जगह 1/2 लगा दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि लॉग में किसी फंक्शन की पावर जो होती है वो पावर आगे गिर जाती है, तो ये पावर 1/2 है, पावर 1/2 आगे गिर गई। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि लॉग अगर डिवाइड में होता है कोई दो संख्याएं तो वो माइनस में हो जाती हैं, तो ऊपर वाला पार्ट अंश और नीचे वाला पार्ट हर, ये दोनों डिवाइड में है, तो लॉग ऊपर वाला पार्ट माइनस लॉग नीचे वाला पार्ट यानी माइनस में हो गया। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब लॉग में दो संख्या मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में हो जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई में प्लस में, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे प्लस में कर दिए। बट यहाँ बाहर माइनस आ रहा है तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब जहाँ जहाँ ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। इतना होने के बाद अब ये लॉग डिफरेंशियल के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इस जगह को खाली कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पर आइए सबसे पहले log y, तो y को अपने मन में x मानेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, 1/y और फिर y का दोबारा से करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है इनटू में, तो इसे से बाहर रहने दो। अब यहाँ पे होगा d/dx ऑफ cos नहीं है सॉरी log x माइनस 1, d/dx ऑफ log x माइनस 1, फिर प्लस d/dx ऑफ log x माइनस 2, फिर माइनस d/dx ऑफ log x माइनस 3, log x माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस यहाँ ले लें माइनस log माइनस d/dx ऑफ log x माइनस 4, फिर माइनस d/dx ऑफ log x माइनस 5। ये चीज़ इतना क्लियर, यानी क्या किया हमने, हर पार्ट का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे हम, यानी डिफरेंशियल का साइन लगा दिया। अब करेंगे यहाँ पर तो 1/y, या फिर ऐसा कीजिए यहाँ पर भी आप अभी अवकलन मत कीजिए इसको ना, ये जो ये log y था ना इसे भी आप इस ऐसे लिख लीजिए d/dx ऑफ log y। अब कीजिए तो यहाँ पर देखिए log y का क्या होगा 1/y और फिर y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसको अपने मन में क्या मानेंगे हम x, क्या मानेंगे अपने मन में x, तो log x और log x का क्या होता है अवकलन 1/x, जो भी x है x लगा दिया, log x का 1/x और फिर x का दोबारा से यानी इसका करेंगे दोबारा से तो x का क्या होगा 1 और इस -1 का यानी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर प्लस यहाँ पर इसको अपने मन में x मानेंगे तो log x का 1/x और x की जगह x माइनस 2 और फिर इस पार्ट का दोबारा से करेंगे x माइनस 2 का, तो x का तो 1 हो जाएगा और -2 कांस्टेंट है तो 0। फिर माइनस log इसको अपने मन में क्या मानेंगे x, इसका करेंगे अवकलन तो 1/x माइनस 3 और फिर इसका दोबारा से करेंगे x का क्या होगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ पर आए माइनस log इसको अपने मन में x मानेंगे तो log x का 1/x, ठीक है, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो x का 1 और 4 का कांस्टेंट है 0। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर log x माइनस 5 का 1/x माइनस 5 और इसका फिर दोबारा से करेंगे x का 1 और 5 का 0। इस तरीके से ये जो है इसका डिफरेंशियल हो गया। इस पार्ट का हमने x माना तो 1/x और फिर इसका दोबारा से कर दिया, फिर इसको हमने अपने मन में x माना तो 1/x
इसका दोबारा से कर दिया। फिर इसको हमने अपने मन में x माना तो 1/x, उसका दोबारा से कर दिया। फिर इसको अपने मन में हमने x माना तो इसका 1/x, फिर इसका दोबारा से कर दिया। फिर इसको अपने मन में x माना तो 1/x और फिर इसका हमने दोबारा से कर दिया। इस तरीके से हर पार्ट का अलग अलग डिफरेंशियल हमने कर दिया। अब देखिए, मैंने कहा था जब आप इसको y बराबर मानेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देंगे इसको। अब देखिए ये y किस में है, यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y/2, और अंदर क्या हो गया, अंदर देखिए 1 × 1 1 और आगे तो 0 होगा तो 1/x - 1। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 1/x - 2। ओके, फिर यहाँ पर आए -1 का होगा 1 में तो -1/x - 3। फिर यहाँ पर आए 1 का करेंगे 1 में तो -1/x - 4। फिर माइनस का 1 का करेंगे 1 में तो यहाँ भी माइनस के 1/x - 5। इस तरीके से ये हो गया। अब अभी एक चीज़ और रह गई है, क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू रखने को रह गई है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूरा फंक्शन जो है x की फॉर्म में है तो आंसर भी कंप्लीट जो आएगा वो x की फॉर्म में आएगा। आंसर में y आ रहा तो y हटाओ। y कैसे हटाएंगे? y को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, y की वैल्यू लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर देखिए यहाँ पर dy/dx तो है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये टोटल है, ये टोटल लगा दो यहाँ पे, यानी x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5 इन रूट। ये किस में आएंगे? रूट में आएगी पूरी वैल्यू। और बटे में क्या चल रहा है? बटे में हो रहा है आपका 2। या तो आप चाहें तो इस 2 को ना आप आगे लिख लें ऐसे 1/2। भाई 1/2 आगे और y की वैल्यू लगा दी। और अंदर ब्रैकेट में क्या चलेगा? ब्रैकेट में ये आपका है 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन का साइज़ बड़ा है, हो सकता है क्वेश्चन का लेंथ क्वेश्चन बड़ा भी हो जाए, बट हार्ड नहीं है। नॉर्मली आप अवगुण करते जाइए, बस ब्रेक करना आप सीख जाइए कैसे किस लॉग के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है। सबसे पहले जो भी वैल्यू गिवन है उसके y क्यूब कर लिया, फिर हमने दोनों लॉग ले लिया। अब लॉग में रूट को हटा के उसकी पावर 1/2 बना लिया, 1/2 आगे गिर जाएगा। फिर ये डिवाइड में है तो लॉग माइनस में हो गया, फिर लॉग मल्टीप्लाई में है तो प्लस में कर दिया। फिर इसका अलग अलग अवकलन कर दिया, log x का अवकलन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गई। ठीक, अब अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो log y का 1/y और फिर y का dy/dx। यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है। log इसको अपने मन में x माना तो 1/x और फिर इसका दोबारा, फिर इसको हमने x माना तो log x का 1/x फिर इसका दोबारा, इसको x माना 1/x इसका दोबारा, इसको x माना इसका 1/x इसका दोबारा, इसको x माना इसका 1/x इसका दोबारा, मतलब एज इट इज़। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया। अब इधर y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे पुट कर दी और बाकी एज इट इज़ रहने दिया, और यही आपका आंसर। यानी लास्ट में आपको y की वैल्यू रखनी है, ये ध्यान रखना, तब जाके हमारा आंसर जो है कंप्लीट होगा। नहीं, सवाल कुछ नहीं किया, बस डिफरेंशियल किया, थोड़ा सा सॉल्व किया और y की वैल्यू लगा दी, आंसर। ठीक है, अब बुक में क्या आ रहा हो अब आप देख लेना, वैसे यही आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, log x की पावर cos x। log x की पावर cos x ये है। log x नहीं, log नहीं होगा सवाल में, आई थिंक log नहीं है, log x की पावर cos x। सवाल ही गलत लिख लिया प्यारे हमने, सवाल ही ऐसे नहीं है। सवाल है आपका log x की
होल पावर cos x। इस तरीके से ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसका हमको डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला काम इसको y के बराबर मानना है, ठीक है। तो माना y बराबर log x की होल पावर cos x। अब टेकिंग log बोथ साइड, log लेने पर, तो जब log लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। और यहाँ पे log लिया तो log आ गया, और किसका लिया है, इसका log x की पावर cos x। देखिए ये log अलग है और जो हमने log लिया है वो log अलग है, ध्यान रखना भाई। एक log तो यहाँ पे log x तो पहले से मौजूद है और एक log हमने बाहर लिया है, ओके। अब फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है कि log a की पावर b, तो पावर आगे गिर जाती है, तो यहाँ log x की होल पावर cos x, तो ये पावर है, ये पावर आगे आ जाएगी, गिर जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये log y इज इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा cos x log x। इस तरीके से ये पावर आगे आ गई इनटू log x, ओके। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और इसे आप फर्स्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए d ओवर डी एक्स, जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह आएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू, यहाँ पर d ओवर डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर, log की प्रॉपर्टी तो यूज हो गई, पावर आगे गिर गई। अब यहाँ पे डिफरेंशियल होगा, मैंने डिफरेंशियल कर दिया, तो देखिए log y, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, जब डिफरेंशिएट करें किसी फंक्शन को, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, ये तो आपका फंक्शन यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, देखिए एक तो cos x हो गया फर्स्ट और ये पूरा पार्ट हो गया आपका सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कराया था। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई होता है उसके अंदर, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। तो बस यहाँ भी देखिए आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो log y का क्या होगा 1/y, और फिर y को छोड़ा, सॉरी y को क्यों छोड़ा, log y का 1/y, और y का करेंगे तो क्या होगा बेटा dy ओवर dx, और यहाँ देखिए पहले को छोड़ा d ओवर dx ऑफ log x प्लस log x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ cos x। आप चाहें तो एक साथ कर लीजिए, अभी इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, d ओवर dx ऑफ log y, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, फॉर्मूला फिट हो गया। अब अवकलन करेंगे इसका तो log y का क्या होगा 1/y, और y का दोबारा से dy ओवर dx, यहाँ पर cos x को छोड़ा, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो इसको अपने मन में हम x मानेंगे, तो log x और log x का 1/x जो भी है, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो ये क्या है log x, इसका दोबारा से क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ d ओवर dx लगा के log x लिख के अगली लाइन में करें, या डायरेक्ट कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो log इसको अपने मन में x माना तो log x का 1/x, और फिर इसका दोबारा से, तो ये भी तो log x है, log x का 1/x, और फिर x का 1, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको छोड़ा log x को छोड़ा, cos x का फलन क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है। अब देखिए ये y किस में इधर डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y, अंदर क्या बचा cos x अपॉन नीचे क्या बचा ये x log x। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस साइन एक्स को आगे ले लीजिए और इनटू log x। अब इतना तो सॉल्व हो गया।
अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की वैल्यू और लगा दीजिए, आपका आंसर यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 से y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, ये रही, यहाँ से y का मान लगाइए। तो देखिए क्या दे रखा है, dy/dx बराबर y की वैल्यू क्या है, log x की होल पावर cos x, log x की होल पावर cos x, और अंदर क्या है, फिर अंदर ये सब है cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, और माइनस साइन x इंटू log x, माइनस साइन x इंटू log x, आंसर। इस तरीके से आपने यहाँ तक इसका डिफरेंशियल किया, नॉर्मली सॉल्व किया और y की वैल्यू लगा दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो देखिए इस x को, ये आगे है तो इसको हम ऊपर भी ले आ सकते हैं, log x की पावर x, लेकिन यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर ये ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस के 2 की पावर साइन x। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यही सवाल है ना, 2 की पावर साइन x और x की पावर x, सही है। अब देखिए ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल थोड़ा सा हटके है। क्यों? क्योंकि आप गौर दीजिए, अभी तक जो हमने सवाल करे थे या तो वो ऐसा था या वो ऐसा था। अब क्या हुआ, एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल जोड़ दिए उन्होंने। इस एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल जोड़ दिए, यानी एक सवाल में से दूसरे सवाल को माइनस कर दिया, तो दोनों सवालों को माइनस करके पूरा एक सवाल बना दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक, अगर हो सकता है किसी किसी सवाल में 3 पद हों, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। किसी किसी में 4 पद आपस में जुड़ रहे हों, 4 सवाल जुड़ रहे हों, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने का मेथड समझ लीजिए। यहाँ तो 2 ही सवाल घट रहे हैं, हो सकता है 3 सवाल हों, एक और सवाल यहाँ हो, चौथा सवाल भी हो सकता है। तो ऐसे अगर सवाल आ जाए तो उन्हें कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। होंगे तो लॉग से ही, लेकिन इसको ब्रेक पहले कैसे करना पड़ेगा, आप इसको मानेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना y बराबर y1, नहीं इसको तो आप मान लीजिए y1 और इसको आप मान लीजिए y2 माइनस y2। ठीक है, यानी हमने इसको मान लिया कि माना y बराबर y1 माइनस y2, यानी ये y1 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और अब यहाँ से आप क्या करेंगे, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर x की पावर x, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर साइन x। इस तरीके से 2 सवाल बन गए, एक सवाल ये बन गया, एक सवाल ये बन गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने y1 मान लिया अपने मन में क्या है को रियल में, इसको हमने मान लिया y1, इसको मान लिया हमने y2। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू हो गई, ये y2 की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का अवकलन करेंगे, इसका अलग करेंगे अवकलन, इसका अलग अवकलन करेंगे, और वहाँ से dy1/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप फ्रॉम सेकंड देखिए, फ्रॉम सेकंड इसका ना आप x के सापेक्ष अवकलन करिए इसका, तो y का क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा dy1/dx, और इसका dy2/dx, इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इसको सेकंड ना मान के इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये सवाल था, इसको y के बराबर माना, और इसको हमने y1, इसको हमने y2 मान लिया, यानी हमने मान लिया y बराबर y1 माइनस y2, तो ये y1 की वैल्यू हो गई, ये y2 की वैल्यू हो गई।
तो यहाँ से y1 की वैल्यू ये आ गई, y2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसका हमने अवकलन कर दिया, तो dy/dx, इसका dy1/dx, इसका dy2/dx, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इनका हम करेंगे बारी बारी से अवकलन। तो y = x⁻x, अब दोनों ओर y1 है, सॉरी दोनों ओर, अब ये सवाल जैसे हम पीछे करके आए ना सेम वैसा बन गया, दोनों ओर log लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा log y और यहाँ log x⁻x, तो log y = ये पावर आगे कर जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी, तो x log x। अब यहाँ करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे d/dx ऑफ log y, यहाँ d/dx ऑफ x log x, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर जब हम ये देखिए बार बार मैं ये y1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर y1 का क्या होगा, log y1 का, तो इसको अपने मन में x मानेंगे। तो यहाँ पर log y1 का क्या हो जाएगा 1/y1, और फिर दोबारा से y1 का करेंगे तो dy1/dx, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखिए x को छोड़ा, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन यानी log x का अवकलन, तो log x का क्या होगा 1/x, डायरेक्ट कर दीजिए अब आप। अभी पहले को छोड़ा log x का अवकलन, log x का क्या होगा 1/x, और फिर दूसरे को छोड़ा यानी log x को छोड़ा और पहले का अवकलन यानी x का अवकलन 1। अब देखिए यहाँ पे y1 किस में डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy1/dx बराबर y1, x से x कट गया मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाए log x। अब देखिए यहाँ से हम y1 की वैल्यू जानते हैं, y1 की वैल्यू क्या है x⁻x, तो y1 का मान रखने पर, y1 का मान रखने पर, तो dy1/dx बराबर y1 की वैल्यू क्या है बेटा x⁻x, तो x⁻x अंदर क्या बचा 1 प्लस log x। इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास dy1/dx की। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे यहाँ पे, और अभी हमें dy2/dx की वैल्यू और निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी यहाँ से। सेम जैसे हमने ये सॉल्व किया है सेम अब ये पार्ट सॉल्व होगा एज इट इज़। कैसे देखिए y2 = 2 sin x है, तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे log लेने पर, log लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा log y2 और यहाँ पे log 2 sin x, ये sin x आगे गिर जाएगा, ओके। log y2 = sin x इंटू log 2, sin x इंटू क्या हो गया log 2 हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y2 का क्या होगा 1/y2, और दोबारा से y2 का करेंगे तो dy2/dx। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, वैसे फर्स्ट क्या ये कांस्टेंट है ना log 2, तो इसको तो आप साइड में ले लीजिए, और d/dx ऑफ हो जाएगा sin x, तो dy2/dx, ये y2 किस में, ये y2 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा y2, और यहाँ पे log 2 तो ये है, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। इस तरीके से अब y2 का मान लगा दीजिए, y2 का मान रखने पर, तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चे, y2 की वैल्यू है ये रही 2 sin x, तो यहाँ लगा दीजिए, तो dy2/dx बराबर 2 sin x, और अंदर क्या बचा log 2 इंटू cos x। तो इस तरीके से तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई। यानी हमें फाइनली क्या करना था, हमें फाइनली dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके dy1/dx की वैल्यू आ गई,
और इस पार्ट को सॉल्व किया तो dy/2/dx की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, यानी यहाँ पर लिखेंगे dy1/dx व dy2/dx का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। यानी समीकरण 2 क्या है, dy/dx बराबर dy1/dx, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है तो लगा दीजिए x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। फिर माइनस dy2/dx, तो माइनस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि गलती ना हो, या फिर यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। अब देखिए माइनस तो है, dy2/dx इसकी वैल्यू क्या है, ये टोटल इसे लगा दीजिए 2 की पावर sin x और अंदर क्या है, अंदर आपका है log 2 इंटू cos x, कंप्लीट। ये तो फाइनली हमें क्या निकालना था, dy/dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हार्ड नहीं था, बस क्या था कि एक सवाल के अंदर 2 सवाल दे दिए, तो जैसे हम पीछे एक सवाल को सॉल्व करते थे वैसे ही हमें 2 सवालों को सॉल्व करना है और फाइनली वैल्यू निकाल के यहाँ लगा देनी है, ठीक है। एक बार से फिर समझते हैं क्या हुआ। देखिए सबसे पहले ये 2 सवाल दे रखे हैं, इसको y के बराबर माना। अब हमने माना y बराबर y1 माइनस y2, यानी ये y1 की वैल्यू हो गई और ये वाली y2 की वैल्यू हो गई। अब इसका हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, तो y का dy/dx, y1 का dy1/dx, y2 का dy2/dx, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया। क्यों, क्योंकि अब इनकी वैल्यू हमें निकाल के यहीं लगानी है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये y1 है, इसको ले लिया, इसको हमने पीछे की सवाल की तरह से सॉल्व किया, सेम दोनों को लॉग ले लिया, ये पावर आगे बढ़ गई, फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमें dy1/dx की वैल्यू मिल गई। सेम इस पार्ट को सॉल्व किया, लॉग ले लिया, ये आगे कर गया, फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दिया, dy2/dx की वैल्यू मिल गई। अब dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू दोनों उठा के कहाँ लगा दी, यहाँ पे, इसी जगह इसका मान, इसी जगह इसका मान, और ये आपका आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें y बराबर मान लेंगे x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। ये हमें सवाल दे रखा है x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4 इनटू में ये तीनों ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग y हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग x प्लस 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। अब देखिए लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो लॉग y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा log y, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड वाली, पावर आगे गिर जाती है तो ये पावर आगे गिर जाएगी, यानी 2 log x प्लस 3 प्लस ये भी आ गए 3 log x प्लस 4, ये भी आ गए 4 log x प्लस 5, ठीक है।
अब यहाँ पर करेंगे अवकलन, क्योंकि अब ये अवकलन करने लायक बन गया, पहले नहीं था। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो d/dx ऑफ log y, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, d/dx ऑफ log x प्लस 3, यहाँ 3 कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ log x प्लस 4, यहाँ 4 कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ log x प्लस 5। ओके, तो यहाँ देखिए log y का 1/y और y का करेंगे अगेन डिफरेंशियल dy/dx। यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, इसको अपने मन में क्या मानोगे आप, x, तो log x का 1/x प्लस 3, और इसका दोबारा से तो x का 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है भाई। log x का 1/x और इसका दोबारा से करेंगे तो x का 1 और इसका 0। फिर यहाँ 3 कांस्टेंट है, इसको अपने मन में x मानेंगे तो log x का 1/x प्लस 4 और इंटू x का 1 और 4 का 0। फिर प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है, log इसको अपने मन में x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5 और यहाँ x का 1 और 5 का 0। अगेन डिफरेंशियल करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए आप, ये y किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके नहीं, y इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी dy/dx इज इक्वल टू y, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, अंदर आपका बचेगा ये यहाँ पे 1/x प्लस 3, यहाँ पे 3 का 1 में करेंगे तो प्लस 3/x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ 4 इंटू 1 करेंगे तो 4/x प्लस 5। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, y की वैल्यू लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। ये तो y की वैल्यू हो गई, और ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 1/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4, यहाँ पर 1 आएगा या 2 आएगा, भाई 2 का हमने 1 में किया तो 2 ही तो आएगा यहाँ पर, ये बाई मिस्टेक 1 हो गया है, यहाँ ये 2 आएगा, कितना आएगा ये 2, और यहाँ 3 और यहाँ 4/x प्लस 5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व।